Hi champs, welcome back to evidyarthi.in. This is Mitali and I welcome you all in today's session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. So let's begin. Give two practical applications of reflection of sound of waves. So basically sound waves के reflection के application देने. There are so many, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि किस तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट होती है और उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है. कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शहनाई हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, वो सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम कर रहे हैं. स्टेथोस्कोप हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम कर रहे हैं. सोनार टेक्नोलॉजी हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम कर रहा है. सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के जैसे एको और रेवर्बरेशन, हमने उसकी ऐसे कुछ फीचर्स पढ़े थे जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से क्या मतलब एक डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ एक ऐसा करेक्टरिस्टिक उत्पन्न होता है जो कि ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है ना, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. बट देन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तरफ की वजह से कुछ ऐसे भी फिनोमेना टेक प्लेस होते हैं जो कि बहुत यूजफुल है. सो हम वही बात करने वाले हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड टू मेजर the distance and the speed of underwater objects. So अगर अंदर पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, सोनार यानी कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी के जरिए ये देख पाते हो कि आप तो आप लोग ये देख पाते हो कि भाई अगर अंडर वाटर कुछ है तो आपकी शिप ने उसको कहीं ना कहीं उस ऑब्स्टेकल को ढूंढ निकालना है, डिटेक्ट करना है, ट्रांसमिट करना है. ठीक है ना, तो ये सोनार के जरिए हम लोग करते हैं. चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला स्टेथोस्कोप को डिस्कस कर लेते हैं. वर्किंग ऑफ अ स्टेथोस्कोप इज आल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. किस तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट करती है और तब जाके आपको हार्ट बीट्स की एक पूरी इमेज या फिर वो अच्छे से सुनाई देती है. ठीक है, साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर हियर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद आपको हार्ट बीट सुनाई देती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है. नाउ दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको मार्क करके रखिएगा. एक स्टोन है विच इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. तो यहाँ पर एक टावर की बात हुई है, तो मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, एक टावर बना लेती हूँ कुछ इस तरीके का. ठीक है, ये मेरा टावर हो गया, ये उसका बेस हो गया, ग्राउंड मान लिया. ठीक है ना, तो एक कोई भी स्टोन है जो कि ड्रॉप करा जा रहा है एक टावर के टॉप से, विच इज 500 मीटर्स. तो यहाँ पर हमें इसकी हाइट गिवन है, यानी कि एक तरीके से डिस्टेंस गिवन है, वो है 500 मीटर इनटू अ पॉन्ड एट द बेस ऑफ द टावर. तो टावर के बेस पे कोई ना कोई पॉन्ड था. ठीक है, यहाँ पर तो स्टोन इस पॉन्ड में जाके गिरेगा, आवाज करेगा, बिल्कुल करेगा. व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप. अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, आपने इस पत्थर को फेंका, ये पत्थर पॉन्ड में गया, पॉन्ड में से स्प्लैश आउट हुआ, लेकिन वो आवाज आपको सुनाई दी. आप तो पॉन्ड के पास नहीं थे, लेकिन आपको ऊपर आवाज सुनाई दी ना. ऐसा ही होता है, आप जब छत पे घूम रहे होते हैं, नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, आपने कुछ भी गलती से फेंक दिया, ठीक है, तो सड़क पे वो अगर गिर रहा है तो आपको आवाज ऊपर सुनाई देती है ना, आप तो नीचे नहीं थे. तो यहाँ पर वो आवाज सुनने के लिए वो पूरी साउंड जो है पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. यानी कि जब आपने स्टोन को फेंका तो सबसे पहले वो नीचे गई, पानी का स्प्लैश आउट यहाँ पर हुआ, आवाज आई, और उसके बाद वो साउंड ने ऊपर ट्रैवल करा. फाइनली आप यहाँ पर सुन पाए. ठीक है ना, आप यहाँ पर खड़े हो, यू हर्ड दी साउंड. ठीक है, आपको आपके कानों तक आवाज पहुंची है. ये फिनोमेना चल रहा है. ठीक है, हमें क्या निकालना है, आवाज कब सुनाई दी है, यहाँ ये हमें निकालना है. स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है. क्यों गिवन है, क्योंकि मुझे टाइम टेकन निकालना होगा. ठीक है ना, आप इस समझो इसको करना कैसे. बहुत सिंपल सी एक बात है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भैया ये हमारा टावर है, यानी कि मुझे डी पता है, मुझे डिस्टेंस पता है विच इज 500 मीटर्स. मुझे ये भी पता है कि वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन वेलोसिटी नीचे आने की वेलोसिटी तो मुझे पता है 340 मीटर पर सेकेंड होगी. लेकिन अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं यू की बात करूं, तो वो कितना होगा, 0 होगा. बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में करके देखा है. जब कोई भी बॉल ऊपर से फेंक रहे हो, है ना, तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द
बॉल विल बी 0, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 340 आ जाएगी, डिस्टेंस आपको पता है, तो कम से कम आप वो टाइम निकाल सकते हो जितनी देर में आपकी बॉल नीचे पॉन्ड में आके गिरी है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करते थे ना। अब देखो a की जगह पे मैं g लगा सकती हूँ, तो मैं इसे लिख दूंगी ut प्लस हाफ g t का स्क्वायर। अब ये t1 है, यहाँ पर भी t1 है, और s आपके पास कितना है? डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 500, तो मैंने यहाँ पर लिखा 500 इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, t1 मुझे निकालना है, हाफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, g हमारा 10 है और यहाँ पर t1 का स्क्वायर है, ये पूरा 0 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है ये आएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 100, तो 100 इज इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज कि आपके पास जो t1 आया है वो आया है 10 सेकेंड्स। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब नीचे आने में यहाँ जो पॉन्ड था यहाँ तक आपके स्टोन को आने में कितना समय लगा? 10 सेकेंड। ठीक है, अब आपको आवाज सुनाई दी। आवाज कैसे सुनाई दी? ऊपर तक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनने के लिए जो टाइम लगेगा वो मल्टीप्लाई कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे कैलकुलेट करोगे। हमें जो t2 निकालना है, t2 होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल किया एक स्पीड के साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस हमारे पास 500 है, वेलोसिटी हमारी 340 है, इसको कैलकुलेट कर लो तो आपके पास t2 आ जाएगा। ठीक है ना? कितना सेकंड आया बताओ मुझे कैलकुलेट करके। तो टोटल टाइम क्या हुआ? सबसे पहले आपने पत्थर फेंका, नीचे गया, पॉन्ड में स्प्लैश हुआ और वो आपको आवाज सुनाई दी। पत्थर ऊपर नहीं आया, बट आपको आवाज नीचे नहीं सुनाई दी है, ऊपर सुनाई दी है, तो उसमें कुछ सेकंड ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? ये डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले स्प्लैश की आवाज जो है वो नीचे आएगी। कब? जब पत्थर नीचे गिरा, लेकिन वो स्प्लैश की आवाज हमें कब सुनाई देगी? वो कुछ सेकंड्स उसमें ऐड हो जाएंगे, वही सेकंड मैंने t2 निकाला है, तो टोटल टाइम आप लोगों का क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। बस ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, था अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे करा हुआ है, किस तरीके से हमने t1 निकाला है। t2 अगर आप देखोगे तो t2 का आंसर आ रहा है 1.47 सेकेंड्स, यानी कि करीबन 1.5 सेकेंड ऐड हुआ है ऊपर आवाज तक पहुंचने में। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना सेकेंड आ गया? 11.47 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अब मूव करते हैं। ओके, सो इट्स नाउ टाइम टू टेक अ ब्रेक। यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ में होना बहुत जरूरी है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Up till then everyone, take care and bye bye.